हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग हिमालय के फॉर्मेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड रेंजेज पिक्स के मैपिंग को भी देखेंगे। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने अपने रिसर्च में कहा कि लगभग 200 से 300 मिलियन ईयर्स एगो एक लार्ज सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, जिसको उन्होंने पेंजिया कहा, और इसके ड्रिफ्टिंग से दो कॉन्टिनेंटल मासेस लोरेसिया और गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों कॉन्टिनेंटल मास लोरेसिया और गोंडवाना लैंड के बीच एक सेलो ट्रॉपिकल सी को उन्होंने तेथिस सी कहा। एक समय इंडिया इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। इस लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया में ड्रिफ्टिंग इंटीरियर अर्थ में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण उत्पन्न थर्मल डिफरेंसेस, जिससे कि मेंटल के लावा में कन्वेक्शनल करंट जनरेट होती है, उसके कारण हुई। इंडियन प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, धीरे धीरे इसका मूवमेंट लोरेशियन प्लेट की तरफ होने लगा। देखिए, ये हो गया हमारा इंडियन प्लेट और ये हो गया हमारा लोरेशिया प्लेट। इस इंडियन प्लेट का मूवमेंट धीरे धीरे होते हुए इस लोरेशिया प्लेट की तरफ हो रही है, ये एशिया की तरफ हम समझेंगे तो। और इस बीच में ये हमारा तेथिस सी है, जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये जो है ये हमारा ओशियन प्लेट है, और ये जो है दोनों ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग गंगा रिवर को मानते हैं, तो गंगा रिवर क्या होती है? गंगा रिवर का ओरिजिन उत्तराखंड से होती है, उत्तराखंड से होते हुए वो यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। लेकिन इस फ्लो में वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को कलेक्ट करते हुए जाती है और जाके वेस्ट बंगाल नहीं, जिसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल में, जाके वो उसको ये कर देती है, जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं। उसी तरह ये तेथिस सी भी जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स को कलेक्ट करती है, जो कि इसके इस एंड में और साथ में इसके बेसमेंट और इस एंड में आ जाएगी। इसको हम लोग जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। अगर हम ज्योग्राफी के भाषा में देखें तो इस सेडिमेंट्स को हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। जियो मतलब होता है सेडिमेंट्स और सिंक्लाइन्स मीन्स होता है डिप्रेशन। मतलब जो सेडिमेंट्स के कारण जो डिप्रेशन क्रिएट होता है, उसको हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा फिक्स है, ये हमारा एशिया प्लेट जो लोरेशिया प्लेट है, जिसको हम एशिया बोल रहे हैं, वो हमारा फिक्स है। और इस इंडियन प्लेट का मूवमेंट धीरे धीरे इस तरफ हो रही है। तो जैसे जैसे इस इंडियन प्लेट इस एशियन प्लेट की तरफ जाएगी, वैसे वैसे इस ओशियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें कंप्रेशन फोर्स लगेगा, और इस कंप्रेशन फोर्स के कारण हम देखेंगे कि ये ओशियन प्लेट और ये कॉन्टिनेंट प्लेट, जिसमें कि हम जानते हैं कि ओशियन कॉन्टिनेंट में ये जो ओशियन प्लेट है वो ज़्यादा हेवी होती है, ज़्यादा डेंस होती है, जिसके कारण ये जो है इसमें सबडक्ट कर जाएगी। और जो सबडक्ट कर गई तो इस इंटीरियर अर्थ, ये जो इंटीरियर अर्थ है, इंटीरियर अर्थ में हम जानते हैं कि टेम्परेचर हाई होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण। और जैसे ये सबडक्ट करेगी तो ये इसका क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट करने के कारण यहाँ इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर उठना चाहेगी, और जिसके कारण यहाँ क्रैक उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ वोल्केनो उत्पन्न होगा इस जगह पे। अब सेकेंड चीज़ देखते हैं कि जैसे ये कंप्रेस कर रहा है, तो हम देखिए जैसे जैसे ये कंप्रेस करेगा वैसे वैसे ये सेडिमेंट है वो राइज करेगा, ये सेडिमेंट से वो धीरे धीरे राइज करेगा, और राइज करके धीरे धीरे जो माउंटेन का फॉर्म ले लेगा। क्योंकि जब सेडिमेंट्स राइज करेगा तो इसी हम लोग जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग माउंटेन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ओशियन प्लेट और ये कंटिनेंट प्लेट, ये ओशियन प्लेट और कंटिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस होता है, और जिसके कारण जो है ये हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि ये बहुत ही वाइड स्पेस है, और ये वाइड स्पेस होने के कारण ये तो एक बार इसका हो गया, लेकिन इसके बाद भी ये धीरे धीरे जो है, देखिए ये धीरे धीरे इधर आ रही है। और एट लास्टली आज का कंडीशन क्या है? आज का कंडीशन हम देखेंगे कि इंडिया यहाँ है और यहाँ एशिया है। क्या इसके बीच किसी तरह का सी है, किसी तरह का वाटर बॉडी है? वाटर बॉडी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ इंडिया है, एशिया है, इन दोनों के बीच वाटर बॉडी है। तो हमको किस तरह लाना है कि इस तरह लाना है कि इंडिया और एशिया के बीच किस तरह का वाटर बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये और ज़्यादा कंप्रेस हुआ, और ज़्यादा धीरे धीरे कंप्रेस हुआ। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे कंप्रेस होगा और आके जो है ये एट लास्टली जो है ये यहाँ पे कंटिनेंट और कंटिनेंट जो है ये कन्वर्ज करेगा, और इस कंटिनेंट कन्वर्जेंस के कारण ये हमारा जो माउंटेन है वो और ज़्यादा हाइट पिक पकड़ लेता है। अब सेकेंड चीज़ को हम समझते हैं, इस ओशियन और कंटिनेंट, इस ओशियन और कंटिनेंट के कन्वर्जेंस के कारण हमने देखा कि यहाँ वोल्केनो उस समय क्रिएट हुआ होगा,
लेकिन उस समय क्रिएट हुआ था। लेकिन आज के कंडीशन में अगर हम माउंटेन्स देखें, हिमालय माउंटेन्स, वहाँ पे कोई वोल्केनो नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि इसका डबल कन्वर्जेंस हुआ है, DOUBLE, डबल कन्वर्जेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ये एक कॉन्टिनेंट हुआ, ये एक ओशियन हुआ, ये एक कॉन्टिनेंट हुआ। अब जब जैसे इसमें कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, इस तरह से कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो इसमें क्रिस्टल शॉर्टनिंग होगा, और इस क्रिस्टल कंप्रेशन के क्रिस्टल शॉर्टनिंग के कारण यहाँ हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अब इस समय जो है हमारा अगर देखेंगे तो ये अभी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि अभी भी जो है ये कंटिनेंट और कंटिनेंट आज के समय में भी, करंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इस करंट टाइम में भी ये कंटिनेंट और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस चालू है, जिसके कारण इसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। और इस कन्वर्जेंस का, इस कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस का क्या एग्जाम्पल है, इस कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस का ये एग्जाम्पल है कि आज भी इसके इंटरेक्शन जोन में अर्थक्वेक हमको देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों प्लेट का जब मूवमेंट होगा, तो जब अर्थ का शेकिंग होता है, मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट के कारण ये फॉर्म होता है अर्थक्वेक, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि ये इंडिया प्लेट और ये एशिया प्लेट, ये दोनों अलग अलग था। ये इंडिया प्लेट फिक्स था और ये इंडियन प्लेट धीरे धीरे एशियन प्लेट की तरफ आने लगा, और जिसके कारण जब धीरे धीरे एशियन प्लेट के तरफ आने लगा तो इसके बीच कंप्रेशन फोर्स लगा, और इस कंप्रेशन फोर्स के कारण क्रिस्टल शॉर्टनिंग हुआ, और जिसके कारण माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये ओशियन प्लेट और ये कंटिनेंट प्लेट, इन दोनों का में जब कन्वर्जेंस होता है तो ये ओशियन प्लेट सबडक्ट कर जाता है, और जब ये ओशियन प्लेट सबडक्ट कर गया तो उस समय वोल्केनो हुआ करता था, होगा नहीं, हुआ करता था। और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे ये कंटिनेंट जब इसमें कन्वर्जेंस हुआ, तो देखिए इस कंटिनेंट कन्वर्जेंस में क्या होता है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इंडियन प्लेट है, ये सबडक्ट कर जाएगा, लेकिन क्या है, ये दोनों जो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ओशियन प्लेट, ये ओशियन प्लेट है और यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशियन प्लेट हेवी होता है कंटिनेंट के तुलना में, हेवी। लेकिन इसके कारण ये तो हेवी होता है, लेकिन उतना हेवी नहीं होता है कि ये इंटीरियर अर्थ में जा सके। और जब ये इंटीरियर अर्थ में नहीं जा सकता है तो ये दोनों बीच कॉम्प्रेशन के कारण शेकिंग क्रिएट होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। तो इस डबल कन्वर्जेंस के कारण हिमालय में अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें 4 टोटल लेयर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। सेकेंड लेयर को हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालय। थर्ड लेयर को हम लोग कहते हैं लेसर या मिडिल हिमालय, एंड फोर्थ लेयर को हम लोग कहते हैं शिवालिक। ये जो इधर मान लीजिए ओशियन प्लेट है और ये मेरा कंटिनेंट प्लेट है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस होता है, ये जम्मू कश्मीर का जो इंड रीजन है और ये जो चाइना का जो इधर एशिया का जो रीजन है, ये फर्स्ट जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद का जो लेयर है उसको हम लोग कहेंगे ग्रेटर, उसके बाद का लेसर, और उसके बाद का हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। इस रेड पेन के ऊपर का लेयर जो ये हमारा ट्रांस हिमालय का एरिया है, तो इस ट्रांस हिमालय में हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक रेंज है। इस रेंज को हम लोग कहते हैं काराकोरम रेंज। इसके जस्ट सामने एक पीक है, इसको हम लोग कहते हैं K2 पीक, और यहाँ पे पीक है, माउंटेन है, जिसको हम लोग कहेंगे गसेरब्रूम। यहाँ पे एक रेंज है और यहाँ पे एक रेंज है। इस रेंज को हम लोग कहते हैं लद्दाख, और इसको हम लोग कहते हैं जांस्कर। हमने ट्रांस हिमालय में फर्स्ट जो रेंज देखा उसको काराकोरम, उसके बाद K2 देखा, फिर गसेरब्रूम देखा, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर।
एक यहाँ पे एक रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं कैलाश रेंज। इसी कैलाश रेंज के सामने के मानसरोवर लेक हो है, और उसी मानसरोवर लेक में एक ग्लेशियर है जिसको बोखारचू ग्लेशियर कहते हैं। वहीं से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस रिवर। और ये इंडस रिवर इधर से होते हुए इस लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। ये चीज़ हमने अपने प्रीवियस वीडियो इंडस रिवर सिस्टम में हमने इस चीज़ को पढ़ा है। ये हमारा उत्तराखंड का एरिया है। उत्तराखंड में सबसे पहला जो है, इसको हम ले रहे हैं, ये कामेट। सेकंड यहाँ लिए, ये है बंदरपूछ। आप बताइए, बंदरपूछ से एक रिवर का ओरिजिन होता है, उस रिवर का क्या नाम है? थर्ड हम देखते हैं, ये है केदारनाथ। ये हमारा है बद्रीनाथ। ये हमारा है नंदा देवी। एट लास्ट ये हमारा है त्रिशूल। इसके अलावा हम इधर देखते हैं, यहाँ पे एक, ये नेपाल, ये इंडिया का पार्ट है इधर, ये ऊपर में नेपाल है। 2 3 4 5 6। फर्स्ट आप देख लीजिए, आप लोग नाम इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको इस नाम पे सबसे पहले कमांड बनाना पड़ेगा हम लोग को। धौलागिरी। सेकंड है अन्नपूर्णा। थर्ड है मंसूल। फोर्थ है गौरी शंकर। फिफ्थ है एवरेस्ट। एंड सिक्स्थ है मकालू। टोटल नेपाल में, हिमालय में टोटल 6 रेंज है, 6 माउंटेन पीक है। और ये सिक्किम का एरिया जो है, यहाँ पे एक है जिसको हम लोग कहते हैं कंचन जंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारा पीक है वो नंगा पर्वत। सेकंड जो है, उत्तराखंड में कुछ हमारा पीक है, एक है कामेट, एक है बंदरपूछ, एक है केदारनाथ, एक है बद्रीनाथ, एक है नंदा देवी, एक है त्रिशूल। यदि हमें नॉर्थ टू ऊपर, नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ कहने बोल दे, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? कामेट, फिर बंदरपूछ, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, फिर त्रिशूल। ये हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट। उसके बाद हमारा नेपाल में टोटल 6 रेंजेज हैं। पहला क्या है? धौलागिरी। दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा मंसूल, चौथा गौरी शंकर, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू। ये जो है मैंने बताया है वो एक तरह से आप मान के चलिए वेस्ट टू ईस्ट, W टू ईस्ट रेंज है। और सिक्किम में हमारा कंचनजंगा है। एक अरुणाचल प्रदेश में एक रेंज है जिसका नाम है नामचा बारवा। अब हम लोग इसके बाद का, जिसको लेसर और मिडिल हिमालय कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इस जम्मू कश्मीर के एरिया में फर्स्ट रेंज आएगा जिसको हम लोग कहेंगे पीर पंजाल रेंज।
एक रेंज हमारा शुरू होता है जो कि यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि ये पंजाब के रीजन में नहीं आता है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। जम्मू कश्मीर और हिमालय इस दोनों रीजन में आएगा, जिसको कि हम लोग कहेंगे धौलाधार रेंज। लिख रहा हूँ, किधर लिखूँ, इधर यहीं पे लिख रहा हूँ। धौलाधार रेंज, इस धौलाधार रेंज और इस धौलागिरी में कंफ्यूज मत कीजिएगा, धौलाधार अलग है, धौलागिरी अलग है। इसके बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, उत्तराखंड में एक रेंज मिलेगा, इसका नाम है नाग तिब्बा। फिर एक हमारा ये पीक मिलेगा जिसका नाम है नाग तिब्बा। एक रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं मसूरी रेंज। फिर इसके बाद एक रेंज है जिसको हम लोग कहेंगे कुमाऊं रेंज। एंड एट लास्टली इस नेपाल के इस रीजन में, इस लेसर हिमालय में एक बड़ा सा रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं महाभारत रेंज, ठीक है। और इसके नीचे का जो एरिया है वो हमारा शिवालिक है। मैं अलग पेन और फिर यूज कर रहा हूँ, ये एरिया शिवालिक है। तो हमने अभी तक देखा है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, फिर हम लोग शिवालिक। एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे एक रेंज है जिसका क्या नाम है आप लोग बताइए, काराकोरम रेंज। उसके बाद एक पिक मिलेगा हम लोग को जिसका नाम है K2। उसके बाद और एक पिक मिलेगा जिसका नाम है गसेरब्रूम। फिर एक रेंज मिलेगा और उसके बाद और एक रेंज है, इस रेंज का नाम है, और इस रेंज का, इसका नाम है लद्दाख, इसका नाम है जास्कर। यहाँ पर एक रेंज है तिब्बत के एरिया में जिसका नाम है कैलाश रेंज। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग सबको पता है इंडस रिवर। यहाँ पे एक पिक है जिसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। फिर हम लोग उत्तराखंड के रीजन में आएंगे, ये हमारा नेपाल का रीजन है, ये हमारा उत्तराखंड होगा। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 4 1 5, ये हमारा जो है देखिए एक कामेट। फिर हमारा यहाँ आएगा ये बंदरपूछ, इसको हम देखेंगे तो हमारा केदारनाथ, ये हमारा बद्रीनाथ। फिर हम लोग नीचे आएंगे, ये हमारा नंदा देवी, और फिर हमारा आएगा त्रिशूल। इस नेपाल में 3 4 5 6 है। पहला है धौलागिरी, दूसरा आएगा अन्नपूर्णा, थर्ड आएगा हमारा मंसूल या मंसूल, फोर्थ आएगा गौरीशंकर, फिफ्थ आएगा माउंट एवरेस्ट, एंड सिक्स्थ हमारा आएगा वो है मकालू। कुछ देर पहले मैंने आप लोग क्वेश्चन पूछा था कि इस बंदरपूछ से एक रिवर निकलती है जहाँ पे एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना रिवर निकलती है हमारा। इसके बाद हमारा सिक्किम में यहाँ पे एक मेरा पीक है जिसको हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा, और इस अरुणाचल प्रदेश में एक पीक है जिसको हम लोग बोलेंगे नामचा बाड़वा। फिर हम लोग हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ये सब ग्रेट हिमालय का है। फिर हम लोग देखेंगे लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय में एक रेंज हमने देखा यहाँ पे जिसको हम लोग बोलेंगे धौलाधार रेंज। फिर हम देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक रेंज देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पीर पंजाल रेंज। ये पीर पंजाल रेंज सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, और यह धौलाधार रेंज जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसका ये है। उसके बाद हम लोग नाग तिब्बा,
जो कि हम लोग उत्तराखंड में देखे थे, ये देहरादून के आसपास आप मिलता है नागदिबा। उसके बाद हम लोग 2 रेंज देखे, एक है हमारा मसूरी रेंज और एक रेंज हमारा है वो है कुमाऊं रेंज। और इस नेपाल के एरिया में हमने देखा एक महाभारत रेंज। और इसके बाद हमने देखा कि लेसर हिमालय है। इसके अलावा हमने हिमालय के फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। धन्यवाद आपको। हमको उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा।